और वो देखें हम 143 साल हम कह रहे हैं बट है नहीं 143 साल, क्योंकि उनके जो कैलेंडर के मुताबिक है वो जस्ट 13 साल 12 से 13 साल बनते हैं उनके। ये इनकी मोहब्बत है, ये गंगाराम में नहाना जो मरता है, उनका बिलीव है कि हम अगर नहाएंगे हमारे गुनाह वगैरह धुल जाएंगे। जो करोड़ बंदा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 40 करोड़ के अगर वो एस्टिमेट लगा रहे हैं, आएंगे या आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो ये इस वजह से कि हमें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, हम अंदर नहीं जा सकते, गंगाराम नहीं नहा सकते, लेकिन हमें उन्हें देना कितना जज्बा है उनका, उनके अपने। ये आप देखिए ये बहुत बड़ा दुनिया का नंबर 1 फेस्टिवल हो जाएगा अगर ये इसी तरह हो गया। देखिए उसमें 40 करोड़ ऐसे नहीं लोग इकट्ठे होते, अगर मतलब उनके दिल में कुछ जज्बात हैं, कोई बात है, इस वजह से तो वो इकट्ठे हुए हैं। गंगाराम में 40 करोड़ कोई मतलब की बात रखती है, मतलब इतनी ज़्यादा आवाम है इस। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे कुंभ फेस्टिवल के बारे में, जहां की एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरेशन जो है उसकी बात की जा रही है 12,000 करोड़। और उसी के साथ साथ जब हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ 40 करोड़, मतलब कि 40 करोड़ को अट्रैक्ट करने वाला ये कुंभ मेला आखिर कितना इंपॉर्टेंस रखता है और पाकिस्तानी लोग इसके बारे में कितना जानते हैं, ये सारी बातें करेंगे हमारी आज की वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे राइट नाउ एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सामने आ रहा है 143 इयर्स के बाद, कुंभ मेला। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैसिव बिजनेस की बात की जा रही है, मैसिव पॉपुलेशन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर इंटरेस्टेड टू विजिट दिस इवेंट, दिस फेस्टिवल। और यहाँ तक के यहाँ पे जो एस्टिमेशन है वो 40 करोड़ का एस्टिमेशन आ रहा है कि भाई 40 करोड़ लोग इस इवेंट में, इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। क्या कहेंगे सर ओवरऑल इस इवेंट के बारे में? देखिए नो डाउट एक उनका त्यौहार है। देखें जहाँ पर भी देखें त्यौहार होता है तो जो उनके मजहबी मामलात होते हैं तो जो लोग होते हैं वो आते हैं। तो इंडिया की आपको पता है 150 करोड़ के लगभग आबादी है, तो अगर उसमें से 40 करोड़ चले भी जाएंगे तो कोई इतना ख़ास नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जाना ही जाना है, उनका मजहबी त्यौहार है और मनाना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए हर किसी को। और जिस तरह का उन्होंने काम किया उसमें इकॉनमी बहुत ज़्यादा जनरेट कर ली है उन्होंने। और वो देखें हम 143 साल हम कह रहे हैं बट है नहीं 143 साल, क्योंकि उनके जो कैलेंडर के मुताबिक है वो जस्ट 13 साल 12 से 13 साल बनते हैं उनके। तो वो उनका अपना कैलेंडर है, जैसे हमारा इस्लामिक होता है तो उनका अपना है हिंदू कम्युनिटी का। बट बात करने का ये है कि देखें इतने लोग, ये इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। लोगों की नफरतें, लोगों के झगड़े जो आपस में लोग लड़ते हैं, जो मामलात ख़राब होते हैं, वो इसी तरह के मेलों के ऊपर मिलते हैं, इसी तरह के मेलों को। और ये देखें एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाता है ये मेला, उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। देखें 1 करोड़ बंदा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 40 करोड़ के अगर वो एस्टिमेट लगा रहे हैं, आएंगे या आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो ये आप देखिए ये बहुत बड़ा दुनिया का नंबर 1 फेस्टिवल हो जाएगा अगर ये इसी तरह हो गया। देखिए उसमें कोई गंगा में नहाता है, कोई क्या करता है, वो उनका मैटर है। हम देखें इसमें हम खुश हैं कि इंसानियत खुश है। बिल्कुल मजहबी मामलात को डिबेट करनी नहीं चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ लोग कहते हैं यार वो हिंदू कर रहे हैं, देख कर रहे हैं यार, करने दो। हम तो गाय ज़िबा करते हैं, हिंदू नहीं ना करते। ठीक है, यही चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं कि कोई इंसानियत खुश है, इंसानियत की बात करूँगा, मज़हब को छोड़े, इंसान दूसरे को खुश होना चाहिए, ना कि उसकी खुशी में ये ढूंढना चाहिए कि यार ये गलत किस जगह पर है, क्यों हंस रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है इसको, पता नहीं कोई लॉटरी निकला, ये पता नहीं माँ मर गई। डिफरेंट अपने अपने मामलात होते हैं, कोई मरने पे हंसता है, कोई जीने पे हंसता है। तो यही है कि हंसता है जो इंसान है उसको देखे खुश हों। आप छोड़ दें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, आखिर कब तक लड़ाई लड़ेंगे। सिख कम्युनिटी देखें करतारपुर आती है, अगर वो कुंभ का मेला करवाती है, मुसलमान सऊदी अरेबिया जाते हैं। देखिए हर कोई अपने अपने मजहबी मामलात में आज़ादी रखता है, यही है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, यही है आप बोलने का, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही तो चीज़ें हैं। अगर इस पर भी पाबंदी लग गई तो फिर तो बहुत मुश्किल। मैं एक और बात करना चाहूंगी। यहाँ पर कहा जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन आर अट्रैक्टेड बाय द दिस इवेंट एंड दिस फेस्टिवल। ऑल्सो लोग ये भी कहते हैं कि भाई चांद से भी इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा होती है, इसका क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि चांद से भी विजिबल होता है। आपका क्या ओपिनियन होगा कि भाई पूरी दुनिया जो है वो इस इवेंट में अट्रैक्टेड है? कल्चर की वजह से वैसे भी इंडिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को, और लोग जो है वो विजिट करते हैं इंडिया को कल्चर की वजह से। ओवरऑल आपको क्या लगता है, इंटरनेशनली जो हिंदू है वो तो डेफिनेटली अट्रैक्टेड है, बट अदर जो रिलीजन है वो भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए ये मेला है ना, कुंभ का मेला। हमारे इधर अभी मैं लाहौर में खड़ा हूँ तो दाता साहब का मेला लगता है। बिल्कुल। तो उसमें आप देखें शिया जाते हैं, सुन्नी जाते हैं,
वहाँ भी जाते हैं, क्रिश्चियन जाते हैं, सब जाते हैं। वो ये है कि अंदर नहीं जाते लेकिन बाहर का माहौल सारे एंजॉय करके आते हैं। कसूर का मेला इसी तरह बात बोले और आप चले जाएं सिंध नूरानी सेवन शरीफ का मेला, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं। यही है, इसी तरह देखें हर किसी के फेस्टिवल में इसी तरह होता है, लोग आते हैं। अब वो उनका मुल्क इतना बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसी लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। अगर कहा जाए तो 40 करोड़ आप देखें, आप अगर इनकी इंडिया की आबादी का लगाया जाए तो 26 या 7% बनते हैं। तो अगर आ जाते हैं तो फिर इसमें अभी 27 या 6 इंडिया के नहीं है, बाहर से भी लोग आए हैं, सब कुछ आए। तो इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए और इससे एक अच्छा अपना एक अच्छा मैसेज जाता है बाहर की दुनिया को। ओके, लास्ट पर मैसेज मुझे बताइएगा, क्या देंगे ये जो इवेंट होगा, ये जो फेस्टिवल होगा, क्या वाकई में जो एस्टिमेशन लगाई जा रही है, कहा यह जा रहा है 12,000 करोड़ का बिजनेस किया जाएगा, तो क्या लगता है कि वाकई में ये इतना बड़ा एक बिजनेस गेनिंग एक प्रोसेस होगा या फिर एक इवेंट होगा? आप सबसे पहले ये देखें कि 40 करोड़ आवाम उधर आई है और 12,000 करोड़ का बिजनेस होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक छोटे से छोटे हम फेस्टिवल के ऊपर जाते हैं, एक बंदा कितने पैसे खर्च कर लेता है आम मामूली से? मतलब 10-12 हज़ार इज नॉर्मल। तो फिर अगर इसी हिसाब से तो इनको 20,000 करोड़ तक जाना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर हम पीपल का आवाम के हिसाब लगाने, उन्होंने 40 करोड़ का रखा है आइडिया, तो अगर एक बंदा 10,000 रुपये भी खर्च करता है उस फेस्टिवल के ऊपर जाकर, तो हिसाब लगा लें तो 12,000 करोड़ को जनरेट करना कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लग रहा है, दिस विल बी अ वेरी ग्रेट टर्न फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, तो ये एक इकॉनमी के लिए किक भी होगा। तो आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से इस इवेंट की चर्चा हो रही है हर तरफ इसके बारे में बात हो रही है, कुंभ का मेला आखिर क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और आपको क्या लगता है क्या सीखने को मिलेगा? दरअसल बात ये है कि ये इनकी मोहब्बत है, ये गंगा में नहाना जो मरता है, उनका बिलीव है कि हम अगर नहाएंगे हमारे गुनाह वगैरह धुल जाएंगे जो मामलात हैं। अगर हम मुसलमान अल्लाह पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करें, उनसे मोहब्बत करें, तो 40 करोड़ ऐसे नहीं लोग इकट्ठे होते। अगर मतलब उनके दिल में कुछ जज्बात हैं, कोई बात है, इस वजह से तो वो इकट्ठे हुए हैं। गंगा में 40 करोड़ कोई मतलब के बात रखती है, मतलब इतनी ज़्यादा आवाम है, इस वजह से कि हमें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, हम अंदर नहीं जा सकते, गंगाराम नहीं नहा सकते, लेकिन हमें उन्हें देखना कितना जज्बा है उनका, उनके अपने मतलब के जो भी भगवान है, जो भी मामला है, कितना जज्बा रखते हैं वो कि 40 करोड़ आवाम आई हुई है उधर, कोई नहाने के लिए, कोई मतलब कि शॉपिंग वगैरह करने के लिए। आखिर उन्होंने 12 करोड़ का मतलब कि 12 करोड़ का एस्टिमेट लगाया कि अगर फी बंदा 5 से 10,000 की, आजकल तो मैं 12,000 करोड़, हाँ 12,000 करोड़ बिल्कुल। तो अगर नॉर्मली बंदा कम से कम 5,000 की भी शॉपिंग करे तो कहाँ तक बात चलती है। आजकल महंगाई भी आप देख लें। इस तरह हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं तो दूसरे लोग भी इसकी तरफ आएंगे। यार 40 करोड़ हैं, कितने लोग सोचेंगे 40 करोड़ भगवान पर बिलीव करते हैं। इस तरह अगर हम भी पाकिस्तानी अवाम अल्लाह पर बिलीव करेंगे, इकट्ठा होंगे, तो दूसरे मज़हब के जो लोग हैं वो सोचेंगे यार इतनी मोहब्बत करते हैं, मतलब कि कुछ तो बात है। अगर आप नॉन मुस्लिम हो, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा दोस्ती है, ठीक है, जो अगर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम कोई गैर मुस्लिम बंदा है, हम उनका मज़हब मतलब कि हमारा इस्लाम वो कबूल नहीं कर रहे, लेकिन हमें उनको कबूल करवाना है किस तरह? अपने जज्बात के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने प्यारी प्यारी बातों के ज़रिए, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करवाना है। इसी तरह जो भी जिसका भी मज़हब है तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत देख के हमें भी सीखना चाहिए, यार ये कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमें भी अपने इस्लाम की इसी तरह फैलाना चाहिए। तो यही बात कहना चाहूँगा कि इस तरह के मेले हमारे पाकिस्तान में भी होने चाहिए, ठीक है। हमें बस ये है कि हमने बस लगा दिए, जिस तरह पे रिसेंटली पाके लाहौर में बहुत बड़ा मेला लगा था, शॉपिंग लगा, लेकिन थोड़ा सा इस्लामी की तरफ भी आना चाहिए। इस तरह के मेले हमने करवाने, जिस तरह बाबे बुल्ला शाह कसूर पे आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं, इसी तरह हमको मेले करवाने चाहिए। थैंक यू।